मोस्ट वेलकम सोनो कोचिंग क्लासेस बच्चों। तो मैं आपका तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूँ इस सोनल कोचिंग क्लासेस में। मैं आज आपको बताऊंगा कि समास के बारे में थोड़ा सी चर्चाएं करेंगे कि समास आपके वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। ये क्लास आपके मिडिल क्लास के समथिंग है कि जो आप पढ़ते हैं 6वीं से 8वीं के बच्चे, ठीक है। और 8+ वाले बच्चों के लिए कारगर रहेगी क्योंकि ये आपका संस्कृत समास जो चलता है समथिंग 10th क्लास तक जाता है। तो समासा वास्तव में इसकी यहाँ पे देखना भैया, समोसा न कर देना नहीं तो आपको समोसा बनाएंगे, समास समोसा बन जाएंगे, है ना। और मैं बता दूं कि वास्तव में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमको देखते हैं कि समास के पहले बता दूं कि आवश्यकता क्यों पड़ी, बनाया कैसे गया। तो समास वास्तव में बनाया गया कि दो शब्द, है ना, जब जुड़ जाते हैं तो उनका अंदर का भेद जानने के लिए एक छोटे से रूप में, संक्षेप रूप में जो लिख दिया जाता है वही आपका समास कहलाता है। यदि मैं समास के बारे में बात करता हूं तो समास के शब्द 6 भेद देखे गए हैं। कितने बच्चों? 6। आवाज हमारे कितने? 6 भेद देखे गए, ठीक है। 6 भेद में पहला आपका आता है अव्ययभाव समास। कौन सा भेद आता है आपका? अव्ययभाव समास। सेकंड में आता है आपका तत्पुरुष समास, और थर्ड में आपका आता है द्वंद्व समास, फोर्थ में आता है आपका द्विगु समास, और आपका 5वां पॉइंट जो आता है कर्मधारय समास, और 6 पॉइंट आता है बहुब्रीहि समास। मैंने फर्स्ट बोला, फिर सेकंड बोला, फिर 3 बोला, अच्छा लगा? नहीं लगा? तो समास हम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में भी इनको जब क्या विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है, तो हम पहला भाग इसमें पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहाँ पे होता है, क्या पहचान है इसकी, ठीक है। और उसके बाद तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास वास्तव में तत्पुरुष समास क्यों है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में बताएंगे। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, इसके बारे में बताएंगे। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? बहुब्रीहि समास, मतलब बहुब्रीहि समास क्या है। तो ये आपका प्रथमा, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पंच, ये षष्ठ। 6 षष्ठ मतलब होता है 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं, इसलिए मैंने बताया था फर्स्ट में। अब आगे चलते बच्चों की इनका जो नामकरण पढ़ेंगे समासिक पदम। तो समासिक पद यहाँ पे लिखे जाएंगे, और समास विग्रह मतलब इनका किस प्रकार से विग्रह को तोड़ सकते हैं उनके बारे में बीच में लिखा जाएगा। और अर्थ वास्तव में इनका वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी में इनका अर्थ क्या कहलाता है, इनके बारे में लिखा जाएगा। तो बात करते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्यय जो रहते हैं, अव्यय शब्द जो आपके रहते हैं, क्या रहते हैं? बीच में कहीं ना कहीं शब्द जो छोटे छोटे छुपे रहते हैं, जो एक दूसरे को व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि यदि हम कोचिंग सोमवार को आते हैं, कोचिंग मंगलवार को आते हैं, कोचिंग तो जुड़ा हुआ है, सोमवार जुड़ा है, मंगलवार को आते हैं, सोमवार से लेकर कहां तक आते हैं? यदि आप कहां तक आते हैं? एक हफ्ते समथिंग रेगुलर, संडे हॉलीडे रहते हैं, तो सोमवार शुक्रवार तक आते हैं, तो क्या लिखेंगे? मैं सोमवार को कोचिंग आता हूँ और मंगलवार को कोचिंग आता हूँ, फिर आता हूँ। बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं लिख दो मैं कोचिंग प्रतिदिन आता हूँ। तो प्रतिदिन में वास्तव में क्या हो जाएगा? दिन। क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अव्ययभाव समास का उदाहरण आ जाएगा। इसमें आपका जो प्रधान रहता है, क्या प्रधान रहता है? यदि मैं लिखूं कि सर ये प्रतिदिन लिखा है, क्या लिखा है? प्रतिदिन। तो वास्तव में प्रधान दिन तो नहीं रहेगा, क्या दिन रहेगा? नहीं रहेगा। प्रधान क्या, कौन सा शब्द रहता है आपका? प्रथम शब्द रहता है, क्योंकि बात किसके में की गई है? प्रधानता आपकी होती है फर्स्ट वाले किसकी होती है? प्रति, मतलब जो इसमें प्रति दिन में क्या शब्द जुड़ा हुआ है आपका? प्रति शब्द जो जुड़ा हुआ है, तो प्रथम पद की क्या रहती है? इसमें अव्ययभाव समास में प्रथम पद की क्या रहती है? प्रधानता रहती है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा है पहला एग्जांपल यथाशक्ति। तो यथाशक्ति बात किसकी की जा रही है बच्चों? सत्य की जा रही है, ठीक है। और यथा इसमें जो एक शब्द जुड़ा हुआ है
यथा मतलब होता है जैसे। तो किसके जैसे? तो लिखा है सत्यम अनतिक्रम। समास का विग्रह हमने कर दिया सत्यम अनतिक्रम, तो होता है शक्ति के अनुसार। क्या हो गया? शक्ति के अनुसार हो गया। तो शक्ति तो सभी के पास रहती है। यदि मैं बता दूं कि इतना पढ़ाने के बाद आपको कितना याद हो जाएगा, तो आपकी शक्ति के ऊपर है कि आप कितना, कोई विद्यार्थी को तुरंत याद लाएगा। एक बार पुरानी बात है दोहरा दूं मैं, जैसे कि मैंने बताया है, हम किसी को बताते हैं 100%, समझ में आता है 50%, और वो किसी और को बताता है तो उसको आता है 25%, और अगले वाला और किसी को बताता है उसको ओनली 5% ही दिमाग में चढ़ता है भैया। तो होता है, ये लॉजिकल देखा गया, मैंने रियलाइज भी किया है, बताया भी है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मगर एक जो आपने कहावत सुनी होगी कि रसरियावत याद है सिर पर होत निशान। पत्थर, सिर मतलब होता है पत्थर में भी बार बार निशान पड़ जाते हैं। तो भैया पढ़ने याद होने से तात्पर्य नहीं कि हाँ सर आपने बताया था वो वाला हुआ था, करत करत अभ्यास के जड़मति वो सुजान, रसरियावत याद है सिर पर होत निशान। ऐसा सबको याद है, मगर क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? क्या आप तो एक विद्यार्थी है ना, ये वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार जब देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जब अभ्यास करोगे ना तभी आपको याद होगा भैया। एक बार करने से कोई आज तक सिकंदर नहीं बना है। ठीक है, महान जो सिकंदर हुआ है ना, सिकंदर विश्व विजेता था, है ना, सिकंदर लोधी, सिकंदर विश्व विजेता का सपना भी देखा था उन्होंने, वही था, देखा था क्या? मगर वो भी 17 बार आक्रमण किया था क्या? चल ठीक है, प्रोफेसर संस्कृत से कहाँ पहुंच गए? ठीक है, कोई बात नहीं। अब आता है आपका प्रतिदिनम। मैंने बताया था प्रतिदिनम, प्रति मतलब होता है प्रति, 1 2 3 4, यदि बोलते हैं कि हाँ ये आलू है, टमाटर है, प्याज है, तो इतने रुपए प्रति किलो है, एक प्रति वो होता है। ठीक है, तो आते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। प्रतिदिनम, तो बात किसकी की जा रही है? दिन की। और कितनी बार की जा रही है? प्रति मतलब होता है अंतराल में, तो प्रत्येक दिन में, प्रति होता है मतलब प्रत्येक दिन में। ठीक है, तो दिनम दिनम, इसका समास विग्रह क्या आएगा आपका? दिनम दिनम। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन में। आगे आते हैं भैया अनुरूपम। तो रूप की बात की जा रही है कि आपके किस रूप के योग्य हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि ये बच्ची सुंदर है, ये उससे कम सुंदर है। क्या आप एक एग्जांपल बताए थे? चलो ठीक है, देख लेना जिनका एग्जांपल बताए थे। ठीक है, अनुरूप किसके अनुरूप है? इसके, तो रूपस्य योग्यम आएगा, आपका रूप के योग्य, आपका रूप किसके योग्य है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके पास उपगंगम। गंगा मतलब होता है गंगा माँ। ठीक है, तो उपगंगम, तो गंगाया समीपम, गंगा नदी के क्या हो गया आपका? समीप में। अनु विष्णु, अनु विष्णु मतलब विष्णु पश्चात। ठीक है, तो आपका विष्णु के पीछे, पश्चात मतलब होता है आपके पीछे। तो हमने बताया यथाशक्ति का एग्जांपल प्रतिदिनम, अनुरूपम, उपगंगम, अनु विष्णु करो। अब आते हैं आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद देखे गए। कितने भेद? 6 भेद। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, यदि इनकी सारणी बता दें भैया तो सारणी में आ जाएगा आपका समासिक शब्द, समास विग्रह, समास का नाम। यदि ऐसे मोस्ट आपको देखना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद। ऐसा हो गया।